चैप्टर 196 दुर्गेश का हाल बेहाल। शौर्य ने अंतिम मुकाबला अकेले ही जीत लिया था और वो बड़े शान से सभी को हाथ दिखाकर मुस्कुराते हुए मंच से नीचे उतरने लगा। लेकिन उसने उतरने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था, तभी पीछे से दामिनी अधर के प्रमुख, जिन्हें शौर्य के ऊपर बहुत गुस्सा था, वो शौर्य को चुनौती देते हुए मंच पर पहुंच गया। अब एक संत स्तर का योद्धा एक अनाहत चक्र के योद्धा को चुनौती दे, ये बात वहां मौजूद किसी को अच्छी नहीं लगी, पर गुरुकुल के लोग तो अभी भी चिंता में थे कि शौर्य ने अपनी साधना इतनी तेजी से कैसे बढ़ाई। शौर्य ने भी आश्रम प्रमुख दुर्गेश को ध्यान से देखा और एक मुश्किल हंसी हंसते हुए उससे बोला, आश्रम प्रमुख, आपको इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक बार मैंने आपकी चुनौती स्वीकार की तो इसके बाद आपके जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम होगी। शौर्य की ये बात सभी लोगों को ऐसी लगी कि शौर्य डर के कारण ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक आदमी तो भीड़ से खड़े होकर शौर्य से बोला, दिव्य पुत्र शौर्य, लगता है आप भी अपने गुरु की तरह आध्यात्मिक शराब पीने के आदी हो चुके हो, जिस वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। शौर्य ने उस आदमी को देखा और फिर मुस्कुराया। अगले ही पल वो आदमी अपना गला पकड़कर वहीं बैठ गया। उस आदमी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका गला पकड़कर उसे दबा रहा है। उसने अपने आप को बचाने के लिए झटपटाना शुरू किया। शौर्य ने फिर उस तड़पते हुए आदमी से कहा, क्या हुआ चाचा, निकल गई हवा? अगली बार अगर मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर उस आदमी पर किया हुआ मानसिक हमला शौर्य ने रोक दिया। इस आदमी के अगल बगल वाले अब शौर्य को खौफ और जलन के साथ देख रहे थे। ये कैसा लड़का है जो सिर्फ नजरों से ही किसी को जान से मार सकता है। तभी शौर्य वापस मंच पर आ जाता है और दुर्गेश को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। जिस तरह तुम मुझे घुटने पर बैठकर अपनी माफी मंगवाना चाहते हो, उसी तरह मैं भी कहूंगा कि अगर मैं जीत गया तो तुम अपने दोनों पैरों पर अपने घर नहीं जाओगे। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो यहां से तुम्हारी लाश ही जाएगी। शौर्य की बात सुनकर दुर्गेश हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वैसे भी मैं तुम्हें जितने का मौका कहाँ देने वाला हूं। शौर्य मुस्कुराया और फिर उसने दुर्गेश को चिढ़ाते हुए कहा, चाचा, ये बात अच्छे से याद रख ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू हारने के बाद मेरी शर्त भूल जाए। ऐसा हो गया तो मेरे कमजोर दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। इतना कहकर शौर्य भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। दुर्गेश ने अपनी हथेली को आसमान की ओर किया और बिजली का आवाहन करने लगा। उसके ऐसा करने से आसमान में काले बादल मंडराने लगे और उन बादलों के अंदर सफेद रंग की बिजलियां कूदने लगी। ये बिजलियां किसी सांप की तरह उन बादलों के अंदर मचलने लगी। शौर्य ने ये देखा तो उसने भी अपना हाथ ऊपर उठा दिया, मगर कुछ भी नहीं किया। फिर उसने दूसरा हाथ ऊपर लिया और एक अंगड़ाई भरी। फिर उसने दुर्गे को देखा और बोला, चाचा, बिजलियों को अच्छे से नीचे भेजना, क्योंकि मैं अब इन बिजलियों के अंदर नहाने जा रहा हूं। शौर्य ने अपनी यूनिफॉर्म का ऊपरी हिस्सा, जो पहले ही फट चुका था, उसे पूरी तरह उतार दिया और आसमान की ओर देखकर बोला, आओ नाभिकीय बिजलियों में शौर्य तुम्हारा स्वागत करता हूं। शौर्य ने बस इतना की कहा कि एक बिजली बदल से बाहर निकली और शौर्य के शरीर पर टूट के गिर गई। शौर्य को पूरे शरीर में गुदगुदी सी महसूस हुई और उसका शरीर किसी शर्मीले इंसान की तरह हिल गया। शौर्य ने मुस्कुराते हुए दुर्गे को देखा और बोला, ओ चाचा, इस बिजली से मजा नहीं आया, कुछ अच्छा करके दिखाओ। शौर्य के ऐसे चिढ़ाए जाने से दुर्गेश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें मजा चाहिए न तो फिर ले। इतना कहकर दुर्गेश ने अपने हाथों से कुछ अजीब सी मुद्राएं बनाई और कुछ मंत्र बोला और अगले ही पल बादलों के बीच नाच रही बिजलियों का रंग बदल गया।
सारी बिजलियां लाल रंग में चमकने लगी और अगले ही पल शौर्य पर एक बिजली निकली और गिर गई। इसका झटका पहले वाली बिजली से थोड़ा ज्यादा था, मगर शौर्य के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं उभरी। शौर्य ने अपने बदन को झाड़ दिया और फिर एक बार चिढ़ाने वाली हंसी के साथ दुर्गेश को देखने लगा। दुर्गेश को अब शौर्य पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने एक बार और अपनी ताकत को बढ़ाया और आसमान की बिजलियों का रंग लाल से नीला गया। उसने इस बिजली को शौर्य के ऊपर बड़े गुस्से के साथ फेंका। शौर्य ने भी इसे अपने शरीर पर लिया और बोला, हाँ, ये थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, पर अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। शौर्य की इस बात से वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। ये लड़का है या कोई शैतान, इसके ऊपर तो बिजली के झटके का भी असर नहीं हो रहा है। हे भगवान, लगता है दुर्गेश ने गलत लड़के को चुनौती दी है। तभी दूसरा आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि शौर्य के पास ये अजीब सा जन्मजात शरीर है, जिस वजह से उसके शरीर पर किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा है। तभी दुर्गेश ने बिजली की ताकत को बढ़ाना रोका और एक साथ सारी बिजलियों को एकत्रित कर लिया और एक बड़ी खंभे जितनी मोटी और किसी ड्रैगन की तरह दिखने वाली बिजली को शौर्य के ऊपर भेज दिया। बिजली का एक खंभे जितना बड़ा गोला शौर्य के ऊपर आकर गिर गया। शौर्य ने अपने हाथ फैला लिए और उसके खड़ा रह गया। एक जोरदार झटका शौर्य को महसूस हुआ और उसके शरीर से एक गंदा तरल बाहर निकल आया। शौर्य ने अपने शरीर की ऊपर जमा उस काले तरल को पलक झपकते ही अपने शरीर से हटा दिया। शौर्य ने अपनी जेब से एक बड़ा रुमाल निकाला और उससे अपने शरीर को साफ करते हुए दुर्गेश को देखते हुए बोला, बस इतना ही था दम तुम्हारी बिजलियों में। क्या यार, मेरे शरीर की पूरी अशुद्धियां भी नहीं निकाल पाई तुम्हारी बिजलियां। अब दुर्गेश का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था, ऊपर से उसकी आंखों में हैरानी नजर आ रही थी। ये लड़का उसकी बिजलियों का उपयोग सच में अपने शरीर से अशुद्धियां निकालने के लिए कर रहा था। क्या ये लड़का इंसान है या ये इंसान नहीं है? कॉस्मिक लिक्विड की वजह से संत अधिपति बनने के बाद शौर्य के शरीर में गंदगी का तरल फिर से एक बार बन गया था और वो सामान्य रास्ते से बाहर निकलना मुश्किल था। इसके लिए ताकतवर बिजलियों की जरूरत थी, क्योंकि उसका शरीर वज्र जैसा बन गया था। इसीलिए शौर्य ने आज दुर्गेश की बिजलियों के हमले का उपयोग नहाने के लिए किया, मतलब अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए किया। तभी सुकेश शौर्य की ओर उंगली करके कांपती आवाज में बोला, तुम्हारे पास वज्र यष्टि है। ये सुनकर सभी के कान खड़े हो गए। अब वाहन मौजूद लोगों की नजरें शौर्य पर टिक गई थी। वो शौर्य को किसी अजूबे की तरह ताक रहे थे, लेकिन शौर्य ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा और वह बस मुस्कुराते हुए दुर्गेश को देखने लगा। दुर्गेश, जो बिजली तत्व के हमलों में माहिर था, अब उसकी हालत पतली हो चुकी थी, क्योंकि वो चाहे कुछ भी करे वो शौर्य के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं लगा सकता। अब वो क्या करेगा? अब उसके पास एक ही रास्ता था, इसीलिए दुर्गेश ने अपने पास का सबसे खतरनाक हमला करने के बारे में सोचा। ये हमला था स्वर्गीय वज्रपात, जिसके इस्तेमाल से स्वयं भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ेगा। वज्रपात की सिद्धि उसके आश्रम के संस्थापक ने प्राचीन काल में भगवान इंद्र से प्राप्त की थी। अब अगर उसे शौर्य को हराना है तो उसे इसी हमले का उपयोग करना था। दुर्गेश ने अपने दोनों हाथ जोड़े और इंद्रदेव की प्रार्थना करने लगा। उसके मंत्रों को सुनकर अब तक जो सिस्टम आराम से शौर्य के शरीर आराम कर रही थी, अचानक सतर्क हो गई और बोली, होस्ट, ये आदमी स्वर्गीय वज्रपात का आवाहन करने जा रहा है। इसकी ताकत इंद्रदेव के वज्र के समान होती है। एक बार अगर ये किसी पर चल दिया जाए तो उस साधक हो या भगवान, उनका मरना तय है। ये सुनकर शौर्य के भी पहली बार रोंगटे खड़े हो गए।
शौर्य ने सिस्टम से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस हमले से घायल हो सकता हूं? ये सुनकर सिस्टम शौर्य से सपाट लहजे में बोली, हाँ, और तुम्हारे शरीर का बारबेक्यू होना तय है, वो भी क्रिस्पी वाला। अब शौर्य के चेहरे के भाव अचानक सीरियस हो गए और फिर उसने दुर्गेश को एक बार देखा और बोला, आश्रम प्रमुख दुर्गेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक जा सकते हो तो मुझे आपका वध करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से अचानक टेलीपोर्ट हो गए और अगले ही पल वो दुर्गेश के सामने था। दुर्गेश अपने हाथ जोड़कर स्वर्गीय वज्रपात के आवाहन में जुटा हुआ था। शौर्य ने उसके पास आते ही सबसे पहले रक्त संग्रहण को बाहर निकाला और उसके दोनों हाथ धड़ से अलग कर दिए। अचानक दुर्गेश के मंत्रों में खंडन हो गया और वो जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख पूरे गुरुकुल के अंदर सुनाई दी। शौर्य ने अगले ही पल दुर्गेश के दोनों पैरों को भी काट दिया। दुर्गेश अपाहिज होकर मंच पर गिर गया। शौर्य की रक्त सम्राज्ञी हवा में गायब हो गई। वहां मौजूद सभी लोग दुर्गेश पर नजर गढ़ाए बैठे थे, पर प्रधानाचार्य की नजर शौर्य के हाथ में आई तलवार, जो अपना काम करके हवा में गायब हो गई, उसी पर था। शौर्य आराम से दुर्गेश के पास आया और बोला, एक साधक एक योगी बनता है जब उसकी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उसे इस सांसारिक दुनिया का कोई मोह नहीं होता और वो अपने आखिरी क्षणों तक जीवन में तटस्थ रहता है। वो सत्य के सत्य और असत्य को असत्य ही कहता है। उसे धर्म और अधर्म का अंतर पता होता है। लेकिन तुमने एक योगी होने के सारे गुणों के विपरीत काम किया है, इसलिए आज तुम्हारी ये दशा हुई है। अपने छात्र को उसके गलती के लिए शिक्षा देने की बजाय तुमने उसे अधिक प्रोत्साहन दिया और परस्त्री का अपमान भी किया। अब यही महाभारत में हुआ था और उन सभी का अंत बहुत ही दर्दनाक था। आज वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपने हाथ को दुर्गेश के सीने से आर पार कर दिया था। दुर्गेश वहीं के वहीं मारा गया, पर वहां मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और शौर्य को रोके। शौर्य ने अभी जो कहा वह बिल्कुल सत्य कहा था और इस वक्त दुर्गेश इस सजा के लिए हकदार था। शौर्य ने दुर्गेश का वध करके बाकी लोगों को एक बार देखा और बोला, यहाँ मौजूद लोगों को धर्म और अधर्म का ज्ञान होना चाहिए और याद रखें कि आप लोग इस आयाम के अंदर हो तो आपके यहाँ होने का मकसद भी पवित्र है। भगवान के आने से पहले तुम्हें इस आयाम को इतना बलशाली बनाना चाहिए कि कोई कली इस आयाम के अंदर नहीं आ सके। पर मुझे आप लोगों को देखकर लगता है कि आप ये बात पूरी तरह भूल गए हो। मैं तुम लोगों को 1 महीने की मोहलत देता हूँ। 1 महीने के अंदर मुझे सारे आसपास के आश्रमों का विलय इस गुरुकुल के अंदर हो जाना चाहिए। और हाँ, ये धमकी नहीं, मेरा आदेश है। और मैं जब अगला प्रधानाचार्य बनूंगा तो मुझे सब कुछ जैसा मैंने कहा है वैसा ही हुआ दिखना चाहिए, वरना मैं खुद आकर तुम्हारे योगी आश्रमों को नष्ट कर दूंगा। शौर्य ने इतना कहा और एक नजर प्रधानाचार्य को देखा और हल्के से मुस्कुराया। प्रधानाचार्य की पूरी आत्मा शौर्य के डर से कांप गई। उसे अब पूरा कन्फर्म हो चुका था कि ये शौर्य और बाहर जो शौर्य है, जिस साधक ने उसके खोजी दलों को बर्बाद किया है, दोनों एक ही है। शौर्य के हाथ की लाल पाते की तलवार उस बात का सबूत थी। प्रधानाचार्य अब डरने लगा था। उसने बैठे बैठे ही कई चालें सोचना शुरू कर दिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो बोला, राजपरिवार ही अब मुझे मदद कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द उन्हें इस बात के बारे में बोलकर शौर्य को खत्म करने की योजना बनानी पड़ेगी। इधर शौर्य मुकाबला खत्म होते ही मंच से उतर गया। अब सबकी नजरों में शौर्य एक हीरो बन चुका था।
शौर्य का लंबा चौड़ा भाषण उन सभी को शौर्य का फैन बना गया था, पर साथ ही शौर्य के प्रति उनका डर भी बढ़ गया था। शौर्य अपनी पहाड़ी की कुटिया पर लौट आया और उसने नागशिखा को सारी बात बता दी। इस आयाम की रक्षक होने के नाते ये उसका दायित्व था कि वो इस बात को समझे। इधर पहली पहाड़ी के पीछे उन काले कपड़ों वाले डाकुओं का सरदार अपने लोगों के सामने खड़े होकर इधर उधर घूम रहा था। वो बहुत बेचैन था। आज वो मंच पर मुकाबला देखने के लिए गया था और उसने जो उसे देखा उसे देख वो अब डर गया था। अब वो शौर्य को आसानी से मारने के सपने देख रहा था, अब वह ऐसा नहीं सोच रहा था। उसने एक बार अपने आदमियों को देखा और बोला, हमारा दुश्मन कमजोर नहीं है। उसने एक आश्रम प्रमुख को सभी के सामने मार दिया, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अब सतर्क हो जाएं और हमें एक बड़ी योजना बनानी होगी ताकि हम उसे मुकाबले से पहले ही खत्म कर दे, वरना प्रधानाचार्य कुमारी अंधेरे की शक्तियां नहीं देगा। वहां मौजूद सभी लोग भी अब सीरियस हो गए। तभी एक कम ऊंचाई की अजीब सी दिखने वाली महिला खड़े हो गई। उसके हाथ में कुछ आध्यात्मिक पत्थर थे और वो उन्हें उछलकर खेल रही थी। उसने अपने सरदार को देखा और बोली, मेरे पास एक रास्ता है, अगर हम उसे हत्यारी सारणी बनाकर घेर लेंगे तो उसे खत्म करना बहुत आसान होगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी व्यूहरचना एक बार अगर वो फंस जाएगा तो उसका अंत तय है। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए और मैं उसे खत्म करके दिखाऊंगी। ये सुनकर सरदार के आंखों में चमक आ गई और वो बोला, निशा, अगर तुमने जो कहा वैसे हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ खुद इस व्यूहरचना में मदद के लिए आऊंगा। ये सुनकर निशा एक क्रूर हंसी के साथ मुस्कुराई और बोली, अब बस देखते जाओ मैं उस चूहे को कैसे मसल देती हूँ। इतना कहकर वह वहां से अपनी गुफा में चली गई। चैप्टर 197 घेराव में फंसा शौर्य। दामिनी आश्रम का प्रमुख दुर्गेश शौर्य के हाथों बेमौत मारा गया था। साथ ही शौर्य ने सभी तत्व आश्रमों को चेतावनी दी कि वो लोग जल्द से जल्द अपने आश्रमों को गुरुकुल में एक कर दे, वरना उसके प्रधानाचार्य बनने के बाद वो खुद इस बात पर कार्यवाही करेगा। इधर प्रधानाचार्य शौर्य को पहचान गया था, पर उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। अब वो बस अपनी अगली चाल चलकर राजपरिवार की मदद से शौर्य को खत्म कर सकता है, क्योंकि कली भी इस वक्त घायल था। इधर उस खुफिया गिरोह ने शौर्य को मारने के लिए निशा नामक महिला के मदद से सारणी व्यूहरचना का नियोजन कर दिया था। इन सभी बातों से अनजान शौर्य अपनी कुटिया में आराम कर रहा था। शौर्य वैसे भी ऐसी छोटी मोटी बातों की चिंता क्यों ही करेगा। अगर वो चाहे तो यहाँ रक्तपात कर सकता है। शौर्य जैसे साधक के सामने कोई भी चाले काम नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जब शौर्य पहाड़ी से नीचे आने लगा तो वो एक इंसान से टकरा गया। ये एक महिला थी जिसकी ऊंचाई सरासरी से कम थी। वो दिखने में बहुत साधारण थी। उस औरत ने शौर्य को देखा और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोली, प्रभु, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ, मैं आपसे यहाँ इस पहाड़ी पर लकड़ियाँ इकट्ठा करने की अनुमति मांगने आई हूँ। शौर्य ने उस औरत को ऊपर से नीचे देखा और फिर एक मुस्कान के साथ बोला, बहन जी, आप इस पहाड़ी पर लकड़ियां इकट्ठा कर सकती हैं। आप जाकर अपने हिसाब से जितनी चाहिए उतनी लकड़ियां इकट्ठा कर सकती है। वैसे भी हमारी पहाड़ी पर बहुत सारी सूखी लकड़ियां ऐसे ही पड़ी है, इस वजह से पहाड़ी की सुंदरता भी कम हो गई है। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगी। शौर्य को भी वैसे इससे कोई ऐतराज नहीं था। शौर्य निर्धारित समयानुसार गुरुकुल के प्रांगण में पहुंच गया। उसने अपनी बुलेट खड़ी की और अंदर चला गया। आज शौर्य के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, तो वो बस इस कक्षा से उस कक्षा में ऐसे ही घूमने लगा।
इधर शौर्य के जाते ही उस औरत ने मुंह में एक उंगली दबाकर जोर से सीटी बजाई और अनगिनत काले साए वहां आ गए। उन सभी ने काले कपड़े पहने थे और वो सब लोग दिखने में बड़े ही खूंखार लग रहे थे। इस औरत ने सबसे पहले दो लोगों को साथ लिया और पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक निश्चित अंतराल के बाद वह अपने हाथों से जमीन पर एक आध्यात्मिक पत्थर रख रही थी। उसने कुछ ही देर में पहाड़ी की चारों ओर उन पत्थरों को रख दिया। पत्थर रखने के बाद उसने अपने साथ आए आदमियों को देखा तो उन्होंने उसका इशारा समझा और चार बड़े लकड़ी के बने बर्तन लाए जिनके अंदर लाल रंग का खून था। ये खून दिव्य जानवरों का था। उस औरत ने चार जगहों को चिन्हित किया और उस खून को उन जगहों पर गड्ढा बनाकर गाड़ा गया। उसके बाद उस औरत ने प्रवेशद्वार के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र बोले और तभी चार जानवरों की आवाजें सुनाई दी और पूरे पहाड़ी के चारों ओर एक कवच जैसा आवरण बन गया। ये सारणी की रचना थी और इसे चतुर्थ राक्षस आवाहन सारणी कहते थे। उसके बाद उस औरत ने अपनी हाथों से कई सारी मुद्राएं बनाई और वहां मौजूद लोगों के शरीर पर लाल रंग की आभा प्रकट हो गई। वो सभी लोग अब इस सारणी के अंदर बिना किसी रुकावट के आ और जा सकते थे। शौर्य इन सभी बातों से अनजान था मगर नागशिखा इसे पहाड़ी की चोटी से ध्यान से देख रही थी, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। उसकी नजर में ये सब बच्चों का खेल था। वह सारणी बनाने वाली औरत निशा थी और उसके गिरोह के सभी साथी इस वक्त वहां मौजूद थे। उसका सरदार खुद आगे बढ़कर उसकी सारणी की रचना करने में मदद कर रहा था। जब पूरी सारणी की रचना हो गई तो उस औरत ने एक नई सारणी उसी सारणी के ऊपर रच दी। ये सारणी छलावे की सारणी थी। उसके बाद उसने तलवार धार की सारणी बनाई और उसे इसके ऊपर रच दिया। उसके बाद उसने कुछ आवाहन सारनियों की रचना की जो तत्वों को उसके आवाहन पर तुरंत अंदर बुला सकते थे। इस सारणी के अंदर अगर कोई भी फंस जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस औरत ने अपने सारणी को बड़े गर्व के साथ देखा और फिर अपने साथियों सहित पहाड़ी के अंदर जाकर गायब हो गई। इधर पहाड़ी पर बैठकर नागशिखा इन लोगों की हरकतों को ध्यान से देख रही थी। उसने अपनी ओंठों पर एक मुस्कान बिखेरी और बोली, चलो आज मैं देखूंगी कि युद्ध के देवता का वारिस असल में कितना काबिल है। इधर शौर्य गुरुकुल में एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर बोर हो रहा था। उसने एक अंगड़ाई ली और आसमान की तरफ देखकर बोला, साला आज का दिन काफी मनहूस लग रहा है। गुरुकुल के अंदर कुछ नया सीखने के लिए नहीं है और बाहर कुछ करने के लिए नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? शौर्य अपने बुलेट के पास गया और उसके ऊपर सवार होकर वापस अपनी पहाड़ी की तरफ चला आया। पर जैसे ही उसने प्रवेशद्वार से पहाड़ी पर प्रवेश किया उसे तुरंत कुछ अजीब लगा। उसने अपनी बाइक रोकी और उससे उतर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उन्हें दोबारा खोला। उसके सामने सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उसे तुरंत पता चल गया कि उसे एक व्यूहरचना में घेरा गया है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे कई साए वहां दिखाई दिए जो उस पर घात लगाकर बैठे थे। शौर्य ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। इधर पहली पहाड़ी पर प्रधानाचार्य अपने सेवक की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसे उसके सेवक ने उस गिरोह के शौर्य को घेरने की बात बताई थी। साथ ही साथ हत्यारी सारणी के बारे में भी बता दिया था। प्रधानाचार्य को पूरा यकीन था कि इस बार शौर्य इनके हाथों जरूर मारा जाएगा। प्रधानाचार्य ने एक बार पहाड़ की ओर देखा और बोला, जरा मैं भी देखूं कि तुम क्या इस घेरे से बाहर निकल पाओगे। इसके अंदर अगर मैं भी फंस जाता हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है और तुम तो अभी बच्चे हो। भले तुम्हारे पास वज्र यष्टि है पर तुम इनके सामने जीवित नहीं बच पाओगे।
इतना कहकर एक शैतानी हंसी के साथ प्रधानाचार्य मुड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इधर शौर्य ने भी तुरंत अपने हाथों की मुद्राएं बनाई और पहाड़ी के चारों ओर उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके एक ताकतवर बैरियर बना दिया। शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला और उससे बोला, तुम्हारे लिए आज खास आयोजन किया है। आज तुम्हें संत स्तर के साधकों का लाइफ एसेंस मिलेगा, तो आज जी भर के इसका आनंद लो। शौर्य की बात सुनकर तलवार रूपी रक्त सम्राज्ञी खुशी से शौर्य के चारों ओर मंडरा लगी और नाचने लगी। शौर्य ने फिर एक बार सभी को देखा और आगे चलने लगा। वहीं पर छुपकर निशा शौर्य की हरकतों को देख रही थी, मगर उसे पूरा यकीन था कि शौर्य को कुछ अजीब लगा है, इसीलिए उसने अपनी तलवार निकाली है। शौर्य पहाड़ी के जब बीचों बीच पहुंचा तो वह रुक गया, क्योंकि उसे आने वाले हमले का एहसास हो चुका था। शौर्य ने देखा कि एक नाग उसकी तरफ अपना मुंह खोले झपट रहा है। शौर्य ने तुरंत अपनी तलवार से उस नाग पर हमला कर दिया। शौर्य के एक ही वार में वह नाग नष्ट हो गया। शौर्य ने देखा कि ये नाग कोई असली नाग नहीं था, बल्कि वो बस एक छलावा था। तभी शौर्य को तेज आंधी और गर्म अग्नि का एहसास हुआ। जब उसने देखा तो पाया कि एक बाघ उसकी ओर बढ़ रहा है और ऊपर आसमान में एक आग में लिपटा हुआ पक्षी उसे देख रहा है। शौर्य ने तुरंत हरकत करते हुए उस बाघ पर अपनी तलवार चला दी और उस बाघ को एक ही झटके में खत्म कर दिया। उसके बाद उसने जमीन पर अपना पैर पटक दिया और एक बर्फ का स्तंभ जमीन से भर आया और सीधा उस आसमान में उड़ रहे पंछी के पेट में धंस गया। शौर्य ने तुरंत उस स्तंभ की मदद से आसमान में जाकर उस पक्षी का सिर उड़ा दिया और वो जैसे ही जमीन की तरफ आने लगा, पानी का एक तेज फुव्वारा उसे आकर लग गया और वो उड़कर नीचे गिर गया। शौर्य ने देखा कि उसके एक विशालकाय कछुआ खड़ा था। शौर्य ने अपनी तलवार को सीधा पकड़ लिया और उस कछुए की तरफ हमला करने के लिए चला गया। उस कछुए ने खुद के शरीर को अपनी खोल के अंदर ढक लिया और शौर्य का वार उस खोल पर जाकर लग गया। शौर्य का वार लगते ही एक तनत्कार की आवाज हुई और हाथ में पकड़ी रक्त सम्राज्ञी झंझना उठी। शौर्य तुरंत पीछे उछल गया और उसने अपनी उंगली को तलवार की धार पर फेरा और तलवार से एक ध्वनि निकली, मानो तलवार दहाड़ मार रही हो। उसके साथ तलवार की ताकत और अधिक बढ़ गई थी। इस वक्त तलवार से रक्त आभा निकलने लगी। रक्त सम्राज्ञी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। शौर्य ने अपनी तलवार को हवा में गोल घुमाया और आसमान में उछल गया। उसने अपनी दिशा कछुए की तरफ की और पूरी ताकत के साथ उस खोल पर शौर्य ने वार कर दिया। वार की वजह एक जोरदार धमाका हो गया और पहाड़ी की धूल चारों तरफ उड़ गई। वहां घात लगाकर बैठे लोगों ने तुरंत अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और ध्यान से धूल के अंदर देखने लगे। जब धूल साफ हुई तो शौर्य के सामने दो टुकड़ों में बंटा कछुआ पड़ा हुआ था। इधर शौर्य के कछुए को खत्म करते ही निशा ने अपनी उंगलियों से अजीब सी मुद्रा बनाई और अपने दोनों हाथों को जमीन पर मार दिया। एक अदृश्य हमला शौर्य की ओर बढ़ा और शौर्य के शरीर पर आकर लग गया। शौर्य के कपड़े वहां फैट गए पर उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई। पर निशा के लिए ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले ही पल ऐसी हजारों तलवार धारे आसमान से शौर्य की ओर बढ़ गई और उसके शरीर पर एक के बाद एक धमाके से गिरने लगी। कुछ ही पलों में शौर्य के आसपास की जगह धूल से घिर गई। जब धूल हटी तो सभी को एक साया वाहन खड़ा दिखा और उसका शरीर सुनहरे रंग से चमकता हुआ दिखाई देने लगा। उस साये के कान में कुंडल थी और वो हरे रंग से चमकने लगे थे। धूल छटने के बाद सभी ने शौर्य को ज्यों का त्यों देखा, लेकिन अब उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, पर एक मोटा सुनहरा कवच दिख रहा था। शौर्य ने सभी ओर ध्यान से देखा, पर कोई भी आदमी अभी भी सामने कर उस पर हमला नहीं कर रहा था।
निशा के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। उसने फिर एक बार कुछ मुद्राएं बनाई और एक बार फिर शौर्य पर हमला कर दिया। साथ ही उसने छलावा सारणी को भी सक्रिय कर दिया, जिस वजह से शौर्य के पैरों के नीचे की जमीन अचानक गर्म लावे में बदल गई। शौर्य को ऐसा लगने लगा कि वह अगर इसके अंदर गिर गया तो उसके अंग का कोई भी हिस्सा नहीं बचने वाला था। शौर्य ने तुरंत अपनी जगह बदल ली। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, ये सिर्फ एक ब्रह्मजाल है। इसने तुम्हारी चेतना पर हमला किया है। इससे तुरंत बाहर निकलो। शौर्य ने सिस्टम के कहे मुताबिक अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर दिव्य दृष्टि को सक्रिय कर दिया। दिव्य दृष्टि के सक्रिय होते ही उसने देखा कि हवा में चारों तरफ एक जहरीली गंध फैली हुई है। शौर्य ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली क्योंकि उसे इस जहर से खतरे का आभास हो रहा था। शौर्य ने सांसें रोकी और चारों तरफ देखने लगा। घात लगाकर बैठे लोग शौर्य को ध्यान से देख रहे थे। वो अभी निशा के इशारे का इंतजार कर रहे थे, पर इस वक्त निशा बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी शौर्य को उसने एक खरोंच भी नहीं मारी थी। निशा की सारी मेहनत पानी हो गई थी। निशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर सरदार समझ गया कि निशा शौर्य के सामने हार चुकी है। पर सरदार को लगा कि शौर्य को थकाने के लिए इतना काफी है, तो उसने अपने आदमियों को तैयार होने के लिए इशारा कर दिया। सभी लोग जो अब तक घात लगाकर बैठे थे, अपने हथियार लेकर बाहर आने लगे। शौर्य जो इतनी देर से सामने होने वाली हर उस हरकत को देख रहा था, वो मुस्कुराया और अपनी जगह पर खड़े होकर सामने से उसकी तरफ बढ़ रहे दुश्मनों को देखने लगा। उसने पानी तलवार को उनकी तरफ किया और बोला, तो क्या हुआ, थक गए क्या इंतजार करते करते जो अब बाहर निकल आए हो? फिर उसने निशा को देखा और बोला, सुबह तो तुम बड़ी गरीब और मासूम दिख रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम एक सारणी रचनाकार भी हो सकती हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत भी इतनी बर्बाद नहीं हुई, उससे मेरा वार्म अप तो हो ही गया है। इतने सारे लोगों को मारने के लिए शरीर रेडी होना चाहिए और तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। ऐसा कहते ही शौर्य अगले ही पल निशा के बगल में आ गया और उसने निशा को गर्दन को जकड़ लिया। शौर्य ने उसके बाद निशा को हवा में उठा दिया और सभी के आंखों के सामने काले रंग की आग ने निशा को घेर लिया और दर्दनाक चीखों के साथ निशा का शरीर राख में बदल गया। बाकी लोग इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए थे। जैसे ही निशा शौर्य के हाथों मारा गई, उसके साथ ही बौखला गायकर उन्होंने ताबड़तोड़ शौर्य पर हमला बोल दिया। शौर्य ने उनके आते हुए हमलों को देखा और फिर उसने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाकर युद्ध गर्जना की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसके साथ ही उसके अंदर की युद्ध के देवता की आभा पूरे ताकत के साथ फुटकर बाहर आ गई और हर तरफ एक किलिंग इंटेंट फैल गया। इस किलिंग इंटेंट की वजह से वाहन मौजूद सभी लोगों की जान गले में आ गई थी, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर हमला पहले ही कर दिया था। शौर्य अपनी जगह से हवा में उछल गया और सामने से आ रहे दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसके हाथ की रक्त सम्राज्ञी उसके हाथ में बिजली की तरह नाच रही थी और कुछ ही पलों में वहां शीशों का अंबार लग गया था। शौर्य ने वहां खून का पाट बहा दिया था। जमीन पर हर तरफ सिर काटी लाशें दिखाई दे रही थी। उस गिरोह का सरदार अपनी जगह पर जम गया था। पलक झपकते ही उसके 200 से ज्यादा आदमी खत्म हो गए। उसे अब अपने निर्णय पर पश्चाताप हो रहा था, पर क्या करे, वो शौर्य के खिलाफ बहुत आगे बढ़ चुका था और अब उसकी मौत कन्फर्म हो चुकी थी। शौर्य ने उसके पास आकर उसके गर्दन पर अपनी तलवार रखी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तेरा क्या होगा कालिया?
सरदार जमीन पर बैठ गया और शौर्य के पांव पकड़ने लगा, पर शौर्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने उसके झुके हुए सिर में ऊपर से तलवार घुसेड़ दी। उसके ऐसा करते ही शौर्य के पैर खून में सन गए। शौर्य ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं है कि हर बरसी के पीछे कली है, कुछ इंसान तो कली से भी बुरे जन्म से ही होते हैं। चैप्टर 198 इज्जत का पंचनामा। शौर्य के 12वीं पहाड़ी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ लाशें दिख रही थी और एक जगह पर कटे हुए सिरों का अंबार लगा हुआ था। शौर्य, जिसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया था। शौर्य ने अपना चेहरा एक बार अपने हाथ से पोंछा और फिर पहाड़ी के चोटी की तरफ देखकर बोला, अब और किसका इंतजार है तुम्हें? यहाँ आओ और उन लाशों को ठिकाने लगा दो। मेरा दिमाग अभी भी खराब है। शौर्य की बात सुनकर नागशिखा बाहर आई और पहाड़ी से उतरकर नीचे आने लगी। पहाड़ी पर बनाए हुए बाकी की सारी व्यूहरचना निरस्त हो चुकी थी, अब सिर्फ शौर्य ने बनाया हुआ कवच ही उस पर था। नागशिखा उतरकर नीचे आई और उन लाशों को देखकर बोली, मुझे लगा था कि इतने सारे लोगों के सामने तुम हार ही जाओगे, पर मुझे मालूम नहीं था कि तुम अपनी सिर्फ 5% ऊर्जा का उपयोग करके ही इन्हें खत्म कर दोगे। सच में तुम युद्ध के देवता के वारिस कहलाने के लायक हो। शौर्य ने अपनी नाक को रगड़ा और बोला, हाँ हाँ पता है मुझे, अब ज्यादा पानी मत लगाओ जो और इन लाशों को ठिकाने लगा दो। नागशिखा ने एक बार शौर्य को देखा और उसके बाद अपना हाथ हवा में उठा दिया, उसके साथ सारी लाशें उड़कर उसके मुंह में समा गई। नागशिखा ने एक लंबी डकार मारी और कुछ ना पचने वाली चीजें उसने बाहर निकालकर फेंक दी। शौर्य इस नज़ारे को बड़े ही हैरान से देख रहा था। शौर्य ने उसके बाद वहां रचे हुए सिरों के अंबार को देखा और उन सब को अपने स्टोरेज अंगूठी में रख दिया। शौर्य उसके बाद वहां से ऊपर आ गया। रात के समय प्रधानाचार्य का वो सेवक उनके सामने आया और सिर झुकाते हुए बोला, महामहिम, बुरी खबर है। गिरोह के लोग जो शौर्य को मारने चले गए थे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। हमें शौर्य की पहाड़ी पर सिर्फ खून दिखा, पर वो लाशें कहीं नहीं दिखाई दी। और तो और शौर्य अपनी कुटिया में बैठकर आराम कर रहा है। सेवक की ये बात सुनकर प्रधानाचार्य ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का प्याला जोर से फेंककर दीवार पर दे मारा। इस वजह से दीवार में एक छेद बन गए, पर उस प्याले को कुछ नहीं हुआ। प्रधानाचार्य गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने सेवक को देखा और कहा, कल सुबह होते ही शौर्य के पास जाओ और उसे राज परिवार में आयोजित शाही भोज का न्योता देकर आओ। मुझे लगा था कि मैं उसे यही खत्म कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं उसे शाही भोज में ही खत्म कर दूंगा। बस एक बार राज परिवार के सामने वो चला जाए। इतना कहकर प्रधानाचार्य वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। इधर शौर्य रात भर अपनी साधना में जुट गया था। वो खुद की साधना को अगले स्तर तक बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। भले ही इस स्वर्ग के नीचे उसकी साधना संत अधिपति स्तर से ऊपर नहीं जा सकती, पर उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करके एक समय बाद अपनी साधना पर लगी बंदिशें नष्ट कर देगा। शौर्य जब दूसरे दिन सुबह अपनी आंखें खोलता है तो वो उसके सामने देखता है। नागशिखा उसे एकटक घूरे जा रही थी। शौर्य को आंखें खोलते देख नागशिखा तुरंत अपने नजरें चुरा लेती है। शौर्य अपने आसन से उठकर बाहर आ जाता है और सूर्यदेव को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या शुरू कर देता है। शौर्य अपने बुलेट पर सवार होकर गुरुकुल पहुंच जाता है। उसके वहां पहुंचते ही प्रधानाचार्य का सेवक दौड़कर उसके पास आता है और उसे राज परिवार के शाही भोज का न्योता दे देता है। इसे सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसे सेवक से बोला, इसी बात पर मैं प्रधानाचार्य को एक तोहफा देना चाहता हूं। इतना कहकर शौर्य पहली पहाड़ी की ओर निकल आता है।
उसने आते ही देखा कि प्रधानाचार्य के कार्यालय का दरवाजा बंद था। हमेशा की तरह शौर्य उस दरवाजे को एक ही लात में तोड़ देता है और दरवाजा टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाता है। शौर्य प्रधानाचार्य के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, बुड्ढे तेरी अखर गिनती शुरू हो जाती है। तेरे लिए मैंने एक तोहफा लाया है। इतना कहकर शौर्य अपना हाथ हिलाता है और कटे हुए सिरों का ढेर उसके सामने लग जाता है। शौर्य उस ढेर की ओर इशारा करता है और कहता है, ये ले तेरे सारे पाले हुए कुत्ते मारे गए हैं। गिन कर ले, और हाँ, उसमें से एक औरत जलकर राख हो गई तो मैं उसका सिर नहीं ला पाया। प्रधानाचार्य सामने पड़े सिरों के ढेर को देखकर इतना डर जाता है कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ जाता है। उसके सारे आदमी मारे गए थे। वह डर से अब शौर्य को देख रहा था। प्रधानाचार्य ने इन्हें पूरे शंभाला से चुनकर एकत्रित किया था और उन्हें संत स्तर का योद्धा बना दिया था, मगर वो सारे के सारे कटे हुए सिर के साथ उसके सामने थे। शौर्य ने तभी अपने हाथों में बड़ी सुई ली और उसे पीछे रस्सी बांधकर उन सभी सिरों को उसके अंदर बड़ी बेरहमी के साथ पिरोने लगा। उसने सभी सिरों को उसके अंदर पिरोकर एक विशाल मुंडमाला बनाई। शौर्य ने बाहर आकर उस मुंडमाला को प्रवेशद्वार पर टांग दिया। मुंडमाला को देखकर हर कोई तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। हर कोई उन लोगों की पहचान करने लगा। मुंडमाला में मौजूद लोग कोई आम लोग नहीं थे, वो सारे के सारे छठे हुए बदमाश थे और उन्होंने कई गांव उजाड़ दिए थे। इनके जितना बड़ा पापी कोई नहीं होगा। सभी लोगों के वहां जमा होते ही शौर्य उन सभी को देखते हुए बोला, कल रात इस गिरोह के लोगों ने 12वीं पहाड़ी पर हमला कर दिया था, पर मैंने और मेरे गुरुदेव विष्णुदत्त ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें खत्म किया है। आज तक इन्हें आपके प्रधानाचार्य नहीं पकड़ पाए थे, मगर एक ही रात में मेरे गुरुदेव ने इन सभी को एक साथ मौत के घाट उतार दिया है। इससे एक बात साबित होती है कि हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य अपने पद के लिए काबिल नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने पद से नीचे उतर जाना चाहिए। शौर्य की बात वहां मौजूद हर इंसान को सही लगी। हर कोई प्रधानाचार्य को पद से उतरने के बारे में सोचने लगा। शौर्य का ये मकसद कामयाब हो गया। उसे लोगों के नजरों में प्रधानाचार्य को गिराना था और वो सब उसने इस बात से करके दिखाया। शौर्य ने मुंडमाला चढ़ाने के बाद वह सीधा गुरुकुल पहुंच गया। गुरुकुल के अकाउंट डिपार्टमेंट से शौर्य को इन लोगों के सिर पर रखी इनाम राशि को लेना था। हर किसी एक गुनाहगार के सिर पर कम से कम 100 सोने के सिक्के का इनाम था। शौर्य इसे कैसे जाने दे सकता था? जब शौर्य अकाउंट डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचा तो उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वृषालिका, तुम मेरी बात सुनो, अगर आज तुमने वरिष्ठ आचार्य को खुश कर दिया तो हमारा जीवन आराम से कर जाएगा। तुम्हें बस एक रात के लिए उनके पास जाना है। इस वजह से वो तुम्हें वरिष्ठ दीवानजी बना देंगे। तुम मेरी बात समझी वृषालिका? तभी एक लड़की की नाराजगी से भरी आवाज आती है, नकुल, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के आदमी होगे। तुम उस वरिष्ठ आचार्य के तलवे चाटते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मुझे ऐसा कोई पद नहीं चाहिए जहां मैं अपने शरीर का सौदा करके उस पद का उपभोग करूं। मैं अभी के अभी ये पद भी छोड़कर जा रही हूं। तुम किसी और को ढूंढ लो। तभी वह आदमी वृषालिका का हाथ पकड़ता है और कहता है, रुक जाओ वृषालिका, अगर तुम यहाँ से चली गई तो वरिष्ठ आचार्य तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे और फिर इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसीलिए मेरी बात चुपचाप मान जाओ और वरिष्ठ आचार्य के साथ एक रात बिताओ। उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो और वरिष्ठ आचार्य को जो पसंद आता है वो उसे पाकर ही रहते हैं।
उन दोनों के बीच की बातें सुनकर शौर्य बहुत हैरान हो गया। शौर्य ने एक जोरदार लात उस दरवाजे को मारी और वो अंदर आ गया। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसके बगल में एक आचार्य उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। उन दोनों को देखकर शौर्य बता सकता था कि वे दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। शौर्य को देखकर वो लड़का गुस्से से शौर्य से बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी है? निकलो यहां से, अभी वरिष्ठ आचार्य यहां नहीं है। शौर्य ने उस लड़के की ओर देखा तक नहीं और उसने उस लड़की को देखकर पूछा, क्या ये आपको जबरदस्ती वरिष्ठ आचार्य के साथ सोने के लिए कह रहा है? उस लड़की ने शौर्य को अपनी आंखें बड़ी करके देखा, फिर उसने अपनी नजरें झुकाई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं, आप इस मामले से दूर रहे, मैं इसे संभाल लूंगी। तभी शौर्य बोला, और तुम इस मामले को कैसे संभालोगी? इस गधे को मारकर या उस वरिष्ठ आचार्य को मारकर, या अपने शरीर का उसके साथ सौदा करके, या फिर खुद के परिवार को मारकर तुम इस मामले को संभालोगी? तभी वह आचार्य शौर्य को देखकर चिल्लाया, ऐ लड़के, तू इस मामले से दूर रह, हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रधानाचार्य के बहुत करीबी है। अगर उन्होंने एक बार तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर शौर्य का माथा हिल गया और एक जोरदार फटके के साथ ही वह आचार्य जमीन पर धूल चाटने लगा। शौर्य ने अपना हाथ झटका और बड़बड़ाया, मुझे मेरी बात खत्म होने से पहले टोका जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर आवाज आई तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, अब से इस मामले को मैं देखूंगा, अब तुम मेरे लिए इनाम राशि का हिसाब करो। ये रही नामों की यदि जिनके सिर मैं काट कर लेकर आया हूं, मुझे उनके सर पर रखे सारे इनाम चाहिए। उस लड़की ने थरथराती हुए हाथों से शौर्य के हाथ से वह पर्ची ले ली। फिर उसने उन लोगों पर रखे इनामों का हिसाब किया और शौर्य को देखकर बोली, आपकी कुल इनाम राशि 2,25,000 होती है। आप अपना इनाम वरिष्ठ आचार्य के आने के बाद उनकी मुहर लगते ही लेकर जा सकते हैं। तभी दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है। उसे देखते ही कोई भी कह सकता था कि उसे लड़कियों का बहुत शौक है। उसका पूरा शरीर फूलों की खुशबू से महक रहा था। उसने औरतों की तरह मेकअप किया हुआ था। उसकी चाल ढाल बड़ी ही रंगीन लग रही थी और उसकी आंखों में उस लड़की के प्रति हवस साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसने नकुल को जमीन पर बेहोश देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वो गुस्से से बोला, किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जो लेखा विभाग में आकर मेरे हैं शिष्य को मारने की जुर्रत कर सके? ये सुनकर शौर्य शांति से बोला, आचार्य, इसका ये हाल मेरे ही हाथों हुआ है। इसे मैंने ही मारा है। इसने आपकी इस महिला कर्मचारी को आपके साथ सोने के लिए कहा और उसे ऐसा ना करने पर इस महिला के परिवार को जान से मारने की इसने धमकी भी दी। ये सुनकर वह वरिष्ठ आचार्य थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और शौर्य को देखकर कहा, ये मामला हमारे विभाग का है। अगर इस महिला कर्मचारी को कोई समस्या थी तो वो मेरे पास आ सकती थी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और अपने माथे को सहलाते हुए बोला, पता नहीं ये कहां कहां से आ जाते हैं। इन जैसे गधों को सारी दुनिया ही गधे नजर आती है। चलो कोई ना, आज इसे मैं इंसान बनाकर ही दिखाता हूं। फिर शौर्य ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और उस वरिष्ठ आचार्य से बोला, तो क्या आप ये काबुल करते हैं कि आप इन लड़कियों से उनके काम के बदले उनसे शरीर सुख की मांग करते हैं? ये सुनकर वह आचार्य और अधिक छोड़ गया और शौर्य से बोला, हाँ, मैंने लड़कियों से उनसे शरीर सुख मांगा था, उसमें गलत क्या है?
प्रधानाचार्य ने इन लड़कियों को गुरुकुल में आने की अनुमति ही इन्हें हमारा शिकार बनाने के लिए लाया है। शौर्य ने ये सुना तो उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक जोरदार तमाचा उस वरिष्ठ आचार्य को मार दिया। तमाचा पड़ते ही वरिष्ठ आचार्य पागलों की तरह गोल गोल चक्कर लगाने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। शौर्य ने उसे गले से पकड़ा और उसके दोनों पैरों के बीचों बीच अपने घुटने से वार कर दिया। घुटना लगते ही वो जोर से चीखा। उसका सामान शौर्य ने खत्म कर दिया था। शौर्य ने उसे किसी कुत्ते के बच्चे की तरह जमीन पर फेंक दिया। वह वरिष्ठ आचार्य जैसे तैसे उठकर बैठ गया और शौर्य को दांत पीसते हुए बोला, मैं प्रधानाचार्य का खास हूं। मैं तुम्हारी एक शिकायत कर दूंगा और वो तुम्हें इस आयाम से ही बाहर फिकवा देंगे। बस जरा रुको, मैंने तुम्हें सब्र से सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम बदल देना। ये सुनकर शौर्य ने पूछा, अबे साले, तूने अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं तो मैं तेरा नाम कैसे बदल दूंगा। ये सुनकर वो तिलमिला गया और अपने सामान को सहलाते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ा। तभी शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे आपको इतनी भी जल्दी क्या है? मेरी पुरस्कार राशि भी तो देकर जाओ। ये सुनकर वो गुस्से से शौर्य को देखने लगता है और दर्दभरी आवाज में बोलता है, कैसी पुरस्कार राशि चाहिए तुम्हें? तुम्हें तो सिर्फ दंड मिलेगा, दंड। मैं अभी प्रधानाचार्य के पास जा रहा हूं। ये सुनकर शौर्य एक शातिर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और उस आदमी की कमर को पकड़ा और उसे खींचते हुए कर पर बिठा देता है। वृषालिका तुरंत समझ जाती है और शौर्य ने दी हुई पर्ची उसके सामने रखती है, जिसके ऊपर कुल धनराशि लिखी होती है। जब वह आचार्य शौर्य का नाम देखता है तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो शौर्य को पहचान गया था। उसने अपने कुर्सी से उठकर शौर्य के पैर पकड़ लिए और उससे दया की भीख मांगने लगा। वृषालिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये आदमी शौर्य के पैर पकड़ रहा है। शौर्य ने उस वरिष्ठ आचार्य को उस पर्ची पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए कहा और फिर जब उसने मुद्रा लगे शौर्य ने वो पर्ची वृषालिका के हाथों में थमा दी। शौर्य ने उसके बाद उस वरिष्ठ आचार्य को उसके लंबे बालों से पकड़ा जो मुर्गे की तरह अलग अलग रंगों में रंगे थे। शौर्य ने उस वरिष्ठ आचार्य को लेखा विभाग के बाहर लटका दिया। थोड़ी ही देर में वृषालिका एक संदूक भरकर सोने के सिक्के लेकर आती है और शौर्य को देती है। शौर्य संदूक पर हाथ फेरता है और संदूक गायब हो जाता है। वृषालिका इसे देखते ही रह गई। तभी लेखा विभाग के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। शौर्य ने इसी बात का फायदा उठाने के बारे में सोचा और बाहर लगी बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर जो भी इस वरिष्ठ आचार्य ने कहा उसे चला देता है। इस वीडियो को सिस्टम ने रिकॉर्ड कर दिया था और उसके लिए इसे एक टीवी पर प्ले करना उतना मुश्किल नहीं था। जब सभी मौजूद लोगों ने वीडियो को देखा, अब उनके मन से प्रधानाचार्य की सारी बनाई हुई छवि धीरे धीरे धूमिल हो गई। शौर्य ने इस दाव से एक ही दिन में 2 बार प्रधानाचार्य की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। चैप्टर 199 शौर्य का न्याय। शौर्य ने लेख विभाग के सामने उसके वरिष्ठ आचार्य के इज्जत को धज्जियां उड़ा दी थी। शौर्य की इस हरकत के वजह से गुरुकुल के न्याय विभाग के वरिष्ठ आचार्य वहां पहुंच गए। शौर्य ने उनके सामने इसके करतूत के सारे सबूत रख दिए और उसे लोगों के सामने ही शिक्षा देने की मांग की। न्याय विभाग के वरिष्ठ आचार्य असल में इस आचार्य को बचाना चाहते थे, मगर वहां मौजूद लोग और शौर्य के कारण आखिर उन्होंने वहीं खड़े खड़े उसे सजा सुनाना शुरू किया। लेख विभाग के वरिष्ठ आचार्य ने प्रधानाचार्य के नाम का गलत उपयोग करते हुए यहाँ पर काम कर रही महिलाओं का उत्पीड़न करने की कोशिश की है। तभी शौर्य खड़े होकर बोला, सिर्फ कोशिश नहीं, उसने ऐसा कई बार किया है।
पर कोई उन सभी लड़कियों को इसने जान से मार दिया है। की बात सुनकर वह न्याय विभाग का आचार्य शौर्य से गुस्से से बोला, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए कृपया। शौर्य ने दोनों हाथ ऊपर किए और अपने ओंठों पर उंगली रख दी। न्याय विभाग के वरिष्ठ आचार्य आगे बोले, लेख विभाग के वरिष्ठ आचार्य ने अपनी ताकतों और पद का गलत उपयोग करके कई मासूम लड़कियों की हत्या की है, इसीलिए शंभाला के कानून की तहत हम इस वरिष्ठ आचार्य को 100 कोड़ों की शिक्षा दी जाती है। तभी शौर्य खड़े होकर बोला, ये न्याय नहीं अन्याय है। आप बस 100 कोड़ों की शिक्षा देकर उन कई मासूम लड़कियों की आत्माओं के साथ अन्याय कर रहे हो। आपके इस बर्ताव से साफ दिखाई देता है कि आप भी महिलाओं को कोई भी समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। शौर्य की बात सुनकर न्याय विभाग का वरिष्ठ आचार्य गुस्सा हो गया और शौर्य को देखते हुए बोला, नादान छात्र, ये शंभाला का कानून है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। अब ये कानून तुम मुझे सिखाओगे? शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उस न्यायाधीश को देखते हुए बोला, क्या आप मुझे वो कानून की किताब दिखा सकते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है? शौर्य की बात सुनकर वह न्यायाधीश सकपका गया और अपनी बगले झांकने लगा। शौर्य को उसे ऐसा करते देख हंसी आई और वह हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है। आज तक तुम अपने मन मुताबिक नियम बताकर सजा सुनाते आए हो, जिस वजह से मैं मांग करना चाहूंगा कि शंभाला के लोगों को एक समान न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय करते वक्त किसी भी तरह का भेदभाव न करे। सारी सजाएं सभी के लिए समान होनी चाहिए। शौर्य की बात वहां मौजूद लोगों ने सुनी और सभी को शौर्य की बात सही लगी। तभी इसी बात का फायदा उठाते हुए शौर्य चिल्लाकर बोला, आपको जो प्रधानाचार्य अब तक एक महात्मा लग रहा था, ये भी उसकी वजह से ही हो रहा है। अगर उसने महिलाओं समान अधिकार और पढ़ने का अधिकार दिया है तो उसे उनके सुरक्षा के लिए कानून भी बनाना चाहिए था, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता। अगर उसने ऐसा किया तो आप सभी लोगों के हाथ में सत्ता चली जाएगी और ये ऐसा नहीं होने से सकता। ये जो गुनाहगार आपके सामने है, इसने ये सारे जघन्य अपराध भी प्रधानाचार्य की शह के कारण ही किए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी सतर्क हो जाएं और सच्चा को अपनी आंखें खोलकर देखें। शौर्य की बात खत्म होते ही वहां जमा लोग सोचने लगे और कुछ देर बाद हर कोई शौर्य की बात से सहमत हो गया। वहां खड़े न्यायाधीश ये सब अपनी आंखें बड़ी करके देख रहे थे। तभी शौर्य अपनी चंद्रहास हाथ में लेकर उस वरिष्ठ आचार्य के पास आया जो बाहर लटक रहा था। शौर्य ने उसे देखा और बाद में लोगों से पूछने लगा, मेरे प्यारे शंभाला के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये सुनकर वहां मौजूद भीड़ एक साथ चिल्लाई, इसे मृत्यु दंड दो, जान के बदले जान ही इसके जैसे की सजा है। शौर्य ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, आज जनता ने इस बात पर सहमति दी है, यानी इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए मैं उसे मृत्यु दंड दे रहा हूं। शौर्य ने अमरेंद्र बाहुबली की तरह अचानक पलटकर उस लेखा विभाग के वरिष्ठ आचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहां मौजूद सिपाही शौर्य को रोकने के लिए आगे बढ़े पर वहां मौजूद सभी लोग उनके सामने आ गए। इस वजह से शौर्य आसानी से उसकी हत्या कर पाया। शौर्य ने बाद में उसके सिर को भाले की नोक में घुसाया और ऊपर उठाकर कहा, आज से शंभाला में मुंहबोला कानून नहीं चलेगा, हमें लिखित कानून चाहिए। अगर प्रधानाचार्य मुकाबले से पहले इस नहीं बना सकते तो उन्हें अभी इसी वक्त अपने पद से निवृत्त हो जाना चाहिए। शौर्य ने लोगों के दिलों में अब एक क्रांति की चिंगारी को जन्म दे दिया था। शौर्य ने फिर एक बार लोगों को देखा और बोला,
मेरे प्यारे शंभाला वासियों, अगर आप मुझे अगला प्रधानाचार्य के लिए पसंद करते हैं तो मैं आपको इस बात की गवाही देता हूं कि मैं उसी दिन आप सभी के लिए ऐसा कानून बनाकर दूंगा जो आपका कल्याण करेगा। ये मेरा यानी शौर्य का आपसे वचन दिया है। वहां मौजूद लोगों की आंखें चमक गई और वो लोग शौर्य का जय जयकार करने लगे। लेकिन ये बात उस न्यायाधीश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो शौर्य पर चिल्लाते हुए बोला, शौर्य, तुम परंपरा से चले आए इन रिवाजों को ऐसे ही नहीं बदल सकते। तुम्हें इसके लिए कड़ी से काफी सजा दी जाएगी। तुमने जिसे मारा है वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक वरिष्ठ आचार्य था इस गुरुकुल का। तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते हो। ये सुनकर शौर्य उसे चिढ़ते हुए उस आचार्य से बोला, अबे बुढ़े, ज्यादा चिल्ला मत। तुझे मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जरा मैं भी देखूं कि तेरा ये झूठा न्याय जीतता है या मेरा सच्चा न्याय जीतता है। ये सुनकर उस न्यायाधीश ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे अभी के अभी बंदी बना लो और काल कोठरी में डाल दो। इसका हिसाब मैं कल राजदरबार में खुद करूंगा। न्यायाधीश का आदेश मिलते ही शौर्य का माथा हिल गया और उसने अपनी चंद्रहास को सीधे हाथ से पकड़ लिया और आगे बढ़कर उन सैनिकों के आगे खड़ा हो गया। उसने उन्हें घर कर देखा और कहा, इस वक्त तुम भले किसी के आदेश के चलते मेरे सामने आ रहे हो, पर मेरे लिए मेरा धर्म सबसे ज्यादा जरूरी है और इस काम में मैं तुम जैसे बेगुनाहों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम लोग ये अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जगह पर वापस जाओ और ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत करना। उन सैनिकों ने शौर्य की आंखों में अपने लिए मौत देखी थी। वो लोग तुरंत अपने जगह वापस जाकर खड़े हो गए। शौर्य ने अब अपना मोर्चा उस न्यायाधीश की तरफ किया। न्यायाधीश अब पूरी तरह से डर गया था। शौर्य उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी तलवार को सहलाते हुए बोलने लगा, हाँ तो न्यायाधीश महोदय, आपको लगता है कि आपको अगर सजा सुनाने का अधिकार दिया है तो आप लोगों के चेहरे देखकर न्याय करेंगे? क्या आप लोगों को उनके वर्ण जाति के आधार पर न्यायदान करेंगे? क्या आप लोगों की गरीबी और अमीरी के आधार पर न्यायदान करेंगे? क्या मुझे आप बताएंगे कि आपके इन भौतिक आधारों के अलावा आपके पास दूसरा कौन सा जैविक आधार है जिस बात पर आप इन लोगों में अंतर करते हैं? ये सुनकर न्यायाधीश अपने जगह पर जकड़ गया। तभी शौर्य ने भीड़ को ध्यान से देखा और अचानक उसे क्रांतिवीर फिल्म का नाना पाटेकर का वो सीन उसे याद आया और उसने तुरंत ऐसा ही करना सही समझा। वो जैसे ही अपना खून निकालने वाला था वह ठिठक गया क्योंकि उसका खून अब लाल नहीं रहा था। शौर्य ने फिर भीड़ में खड़े एक लड़के को देखा जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसके सिर पर एक लकड़ियों का गट्ठर रखा था। शौर्य ने उसके पास जाकर उस लड़के हाथ थाम के उसे न्यायाधीश के सामने लाया और बोला, न्यायाधीश, तू मुझे कह रहा था कि ये लोग अलग है, तो मैं कहता हूँ कि ये सब लोग एक ही है, बस किसी के पास ज्यादा ज्ञान और धन है तो किसी के पास वो नहीं है, और ये एक भौतिक अंतर है। अब जरा इस लड़के और तेरे में मैं अगर अंतर करने बैठूं तो सिर्फ दिखने में तुम अलग हो, पर अंत में तुम दोनों भी सिर्फ एक इंसान ही हो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी चंद्रहास को घुमा दिया और न्यायाधीश की एक उंगली कट गई और जमीन पर गिर गई। उसके उंगली से खून निकलने लगा। शौर्य ने उसके बाद उस लड़के को देखा और प्यार से बोला, भाई, मुझे तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए। ये सुनकर उस लड़के को डर लगने लगा। तभी शौर्य ने एक पिन निकाली और उस लड़के की उंगली में चुभा दिया। उसकी उंगली से खून की बूंद बाहर आ गई। शौर्य ने न्यायाधीश का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से बह रहे खून को अपने हथेली में पकड़ा और उस लड़के की उंगली से निकल रहे खून को उसके अंदर मिला दिया। उसने अपनी उंगली उस खून के अंदर घुमाई और फिर उस न्यायाधीश की आंखों में देखकर बोला,
ये देख, अरे ये देख और मुझे बता कि तेरे खून में और इस लड़के के खून में क्या अंतर है। शौर्य की बात सुनकर हर कोई उस खून को देखने लगा। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और सभी लोगों को देखते हुए कहा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इस बात को आप लोग अपने जीवन भर याद रखेंगे। जिस ऊपर वाले ने तुम्हें और हमें बनाने में कोई अंतर नहीं किया, तो तुम और मेरे जैसे आम लोगों को क्या अधिकार है इंसानों के बीच अंतर करने का। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इंसानों को उनके वर्ण या उनके गरीबी अमीरी से बांट नहीं सकते। सभी स्त्री और पुरुष भी समान होते हैं और कुछ बातों में स्त्रियां पुरुषों से अधिक ताकतवर भी होती है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आज के बाद कोई भी ऐसे भेदभाव के साथ नहीं रहेगा और जब मैं प्रधानाचार्य बनूंगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे बनाए कानून में सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। शौर्य की इस बात पर सभी लोगों ने तालियां बजाई। न्यायाधीश भी अच्छे से समझ चुका था कि शौर्य जो कह रहा था वही सबसे बड़ा सत्य है और यही धर्म है। उसे अपने न्यायाधीश होने पर शर्म आ रही थी। वह सिर झुकाए शौर्य के सामने खड़े हो गया। शौर्य ने उसे देखा और जमीन पर पड़ी उसकी उंगली उठाई और उसके घाव से जोड़ दी और एक मंत्र बड़बड़ाया। उसकी उंगली तुरंत उसके हाथ से जुड़ गई। न्यायाधीश की आंखें भर आई और उसने शौर्य के हाथों को पकड़कर चूम लिया और बोला, आप सच में एक महान आत्मा हो जो इस आयाम के उद्धार के लिए आई है। मैं आज से आपका हर आदेश मानूंगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने न्यायाधीश का कंधा थपथपाया और बोला, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जब मैं हमारे शंभाला का पहला संविधान बनाऊंगा तो आप उसके आधार पर समाज के लोगों को उचित न्याय देंगे। शौर्य की बात सुनकर न्यायाधीश शौर्य के आगे सिर झुकाकर हाँ कहता है और अपने सिपाहियों के साथ वहां से निकल गया। न्यायाधीश के जाते ही सभी फिर एक बार शौर्य नाम का जय जयकार किया। चैप्टर 200 विधवाओं का सत्य। शौर्य ने शंभाला के अंदर हलचल पैदा कर दी थी। उसने प्रधानाचार्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। हर कोई पुरानी न्याय व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था। तभी वहां महिलाओं ने भी अपने उत्पीड़न की बातें सामने रखना शुरू किया। शौर्य के एक ऐसे कानून का वादा जो उन्हें समानता दे सकता था, उसके बारे में गली गली में चर्चा होने लगी थी। शौर्य का नया कानून कैसा होना चाहिए, उसी के ऊपर लोगों में बहस छिड़ गई थी। इधर शौर्य बाहर आग लगाकर अपने कुटिया के अंदर अपनी ध्यान साधना कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने भी बहुत अधिक मेहनत की थी। इतने लोगों के सामने प्रधानाचार्य की प्रतिमा मलिन करना आसान काम नहीं था। दूसरे दिन शौर्य अपनी पहाड़ी से नीचे उतर गया तो उसने सफेद सदियों को पहने अपना चेहरा ढककर जाने वाली औरतों का एक जमावड़ा देखा। शौर्य ने जब उन्हें देखा तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगा। सारी औरतें एक एक करके गांव और तीसरे पहाड़ी के बीच बने एक बड़ी सी इमारत के अंदर गई। शौर्य ने दूर से ही अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जो शौर्य ने अंदर देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और आंखें खुली की खुली रह गई। शौर्य के माथे पर बाल पड़ गए और उसकी मुठियां भींच गई थी। उसने अपने सामने वाली बिल्डिंग में उन विधवाओं को ऐसा काम करते हुए देखा जो कोई भी इज्जतदार महिला कभी नहीं करेगी। यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर गुरुकुल के वरिष्ठ आचार्यों और अमीर घर के छात्रों के लिए मसाज पार्लर चलाया जा रहा था। बाहर की तरफ मात्र इन्होंने बोर्ड लगाया था कि ये एक हस्त उद्योग केंद्र है, पर अंदर इन विधवाओं के हाथों कुछ अलग ही काम किए जा रहे थे। वहीं शौर्य ने देखा कि कुछ कमरों के अंदर इन विधवाओं को वेश्या बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन विधवाओं की ऐसी बेइज्जती शौर्य से देखी नहीं गई।
शौर्य इसके खिलाफ कुछ करने के बारे में सोचने लगा, तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। शौर्य तुरंत वहां से गायब हो गया। शौर्य ने तभी ऊपर आसमान से एक साया देखा जो चोरी चोरी उस बड़ी इमारत के तरफ जा रहा था। उस इमारत के किचन के पास जाकर उसने खिड़की खटखटाई और तभी खिड़की खुली और एक खूबसूरत मगर विधवा लड़की बाहर आई। उसने उस लड़के को देखा और उसके हाथों में कुछ चांदी के सिक्के दे दिए और फिर उस लड़के को वहां से जाने के लिए कह दिया। वह लड़का भी छुपते छुपाते हुए वहां से जाने लगा। तभी उस लड़के के कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य को देखकर वो पहले थोड़ा डर जाता है, फिर कहता है, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए, मैं अभी सीधा आपके पास ही आ रहा था। शौर्य को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई तो वो लड़का अपना गला साफ करते हुए कहता है, शौर्य की दरअसल बात ये है कि अभी के प्रधानाचार्य ने सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा को बंद कर दिया और विधवा विवाह को मान्यता भी दे दी, पर उन्होंने उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। इस वजह से आज गांव बस्तियों में विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी। फिर एक दिन बंसीनाथ, जो तीसरी पहाड़ी के प्रमुख है, वो आगे आए और उन्होंने विधवाओं के लिए हस्त उद्योग का कारखाना शुरू करने की बात की। बंसीनाथ जी के अगुवाई में ये और इसके जैसे कई कारखाने पहाड़ियों के उस पार और राजधानी के अंदर भी शुरू कर दिए हैं। इस कदम से समाज में प्रधानाचार्य और उनकी बहुत तारीफ हुई, पर सच बात बहुत ही अलग थी। तभी शौर्य ने उससे पूछा, और ये सच बात क्या है जो तुम कह रहे हो? ये सुनकर वह लड़का इधर उधर देखकर शौर्य को अपने साथ वहां से थोड़ा दूर लेकर आ गया और धीमी आवाज में बोला, असल में इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो ये लोग कोठा चला रहे हैं और विधवाओं को ये लोग पैसे देकर उनसे अपने शरीर की मालिश करवाते हैं और कुछ महिलाओं से तो जबरदस्ती दूसरे काम भी करवाते हैं। और अब इनकी नजर मेरी निहारिका पर भी है। ये सुनकर शौर्य को अब पूरा यकीन हो गया कि अंदर क्या चल रहा है। फिर शौर्य ने कुछ सोचकर पूछा, फिर ये औरतें ये सब क्यों सह रही है? इन्होंने इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? शौर्य के इस सवाल पर वह लड़का बेमन से बोला, उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो भी कौन सुनेगा। एक बार इन्होंने पहली पहाड़ी पर जाकर शिकायत दर्ज की, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ काम करने वाली हर विधवा को एक श्राप दिया गया है। अब वो यहाँ की जानकारी बाहर नहीं जाने दे सकते। मुझे ये श्राप लागू होने से पहले ही निहारिका ने बता दिया था, क्योंकि मैं यहाँ अपने अमीर घर के दोस्तों के साथ कई बार आया हूँ। उस लड़के की बात शौर्य को अंदर तक हिलाकर रख देती है। इन महिलाओं के मुंह बंद रखने के लिए उनके ऊपर श्रापित शक्तियों का प्रयोग किया गया है और उसके लिए उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी देकर उनसे काम भी करवाते हैं। तभी वह लड़का इधर उधर देखकर शौर्य के कान में कहता है, मुझे तो ये भी पता चला है कि इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हमारे प्रधानाचार्य का ही हाथ है। नहीं तो उन महिलाओं के शिकायत करने के अगले ही दिन उन पर वह श्राप क्यों लगाया होता। लेकिन कोई भी प्रधानाचार्य से लड़े उतनी ताकत उनके अंदर नहीं है। अब वो महिलाएं कभी भी इस बातबक समाज के अंदर नहीं बता पाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि निहारिका का पति मरने के 2 दिनों बाद जब वह यहाँ आई तो इन लोगों ने उस पर वह श्राप नहीं लगाया था। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने मुझे ये सारी बातें आकर बताई। अब आगे क्या हो रहा है वो आप तो जानते ही है। शौर्य ने शांति से सारी बातें सुनी, फिर उस लड़के से पूछा, वैसे जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुमने ये बात बाहर क्यों नहीं फैलाई? ये सुनकर उस लड़के ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बोला, मैं अब क्या बताऊं आपको, एक बार अगर कोई विधवा हो जाता है तो उस औरत का चेहरा तक नहीं देखा जाता समाज के अंदर।
फिर ऐसे औरतों से पुनर्विवाह तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इन विधवाओं का इन कुलीन लोगों ने इस तरह उपयोग करने की सोची। मैंने इस बात को बाहर लोगों को जाकर बता दिया, पर उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने घर की विधवाओं को जब पूछा तो उन्होंने इस बात से साफ साफ मना कर दिया था। शौर्य ने इस बात को समझकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह फिर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसने पलटकर उस लड़के को देखा और पूछा, अरे भाई, वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया? वो क्या है ना, बातों बातों में मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए उस लड़के से पूछा। उस लड़के ने भी शर्माते हुए कहा, जी मेरा नाम विद्यासागर है। शौर्य ने ये नाम सुना तो उसने खुद से ही कहा, भारत के इतिहास में भी एक विद्यासागर थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए आवाज उठाई थी, वो भी अंग्रेजों के जमाने में। ऐसा सोचते हुए शौर्य ने विद्यासागर से कहा, एक काम करो, जाकर सभी गांव वाले और बस्ती के लोगों को एकत्रित करके इस जगह पर लेकर आओ, तब तक मैं इन सभी की अच्छी खातिरदारी करता हूँ। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को मला और फिर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। जब वह अंदर गया तो बाहर के काउंटर पर एक गुरुकुल के आचार्य के कपड़े पहने एक लड़का खड़ा था। उसने शौर्य को देखते ही तुरंत उसे रोक दिया, लेकिन उसे पता था कि कल की तरह आज भी यहाँ ये लड़का उन्हें एक्सपोज कर देगा। शौर्य ने उसे रोके जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधा अंदर चला आ गया। वहां एक बड़ी बैठक लगी हुई थी और उसके ऊपर 4 लोग बैठकर हुक्का पी रहे थे। पूरा कमरा रंगी बिरंगे कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था। किसी पब के अंदर आने का एहसास हो रहा था। शौर्य ने देखा उन बैठे हुए आदमियों के सामने कुछ सफेद वस्त्र धारण किए लड़कियां उन्हें फल खिला रही थी तथा कुछ लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में कपड़े उतारकर उनके सामने बैठी थी। शौर्य के अंदर आते ही एक आदमी जोर से चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है जो तुम यहाँ सीधा अंदर आए? तुम्हें पता नहीं कि ये निजी कमरा है? लेकिन जैसे ही उसने शौर्य का चेहरा देखा उसकी आवाज गले के अंदर अटक गई। लेकिन शौर्य आज बहस या बातें करने के मूड में नहीं था। उसके सिर में बस यही चल रहा था, पापियों को सजा दो, उनकी लाशों का अंबार लगाओ और उनके खून से स्नान करो। शौर्य ने अगले ही पल रक्त सम्राज्ञी को हाथ में प्रकट किया और एक ही वार में उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। शौर्य की आभा इस वक्त बड़ी तेजी से धधक रही थी, जिसके आगे बाकी आदमी कुछ भी नहीं कर पाए और शौर्य के तलवार का शिकार बन गए। उन सभी के कटे हुए सिर यहाँ वहां लुढ़क गए। वहां काम कर रही विधवाएं डर के मारे सहम गई और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। शौर्य ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और अगले कमरे के अंदर गया और वहां भी कत्ले आम मचा दिया। शौर्य के इस हंगामे की वजह से कुछ ही देर में पूरे बिल्डिंग की अंदर भगदड़ मच गई। औरतें चिल्ला रही थी, चीख रही थी, क्योंकि उनके सामने का नजारा बहुत ही भयावह था। जब शौर्य ने सभी मौजूद लोगों को खत्म किया, तभी एक घोड़ा तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ आ रहा था और उसके ऊपर इस बिल्डिंग का केयरटेकर वरिष्ठ आचार्य आ रहा था। शौर्य ने उसे देखा और उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। वरिष्ठ आचार्य कुछ करता उसके पहले ही शौर्य के हाथों में उस आचार्य का सिर था। शौर्य ने उसके सिर से सारी जानकारी निकाली और उसका चेहरा काला हो गया। शौर्य ने उस वरिष्ठ आचार्य का सिर किसी सड़े हुए टमाटर की तरह पिचका दिया। वरिष्ठ आचार्य कुछ बोलने से पहले ही मारा गया। उस बिल्डिंग के अंदर से सारी विधवा महिलाएं बाहर आई। उन्हें देखकर शौर्य ने विनम्रता से कहा, मुझे पता है कि तुम लोग किस परेशानी से गुजर रही हो। मैं तुम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों को लगा हुआ श्राप मिटा दूंगा, ताकि आप लोग अपनी आवाजें बुलंद करके इसके खिलाफ कदम उठा सको। शौर्य ने तो ये सब उन औरतों को कह दिया था, मगर उनका ध्यान सिर्फ शौर्य के ऊपर था और वो उसे डर के मारे उसे देखे जा रही थी।
उसका पूरा शरीर खून में नहाया हुआ था और उसके शरीर से डरावनी आभा निकल रही थीं। तभी विद्यासागर गांव के और आसपास के लोगों को लेकर वहां पहुंच जाता है। जब गांव वालों ने बिल्डिंग अंदर जाकर वहां का नजारा देखा तो उनका माथा अब पूरी तरह से ठनक गया था। अब तो प्रधानाचार्य का पूरा चेहरा सामने आ चुका था। शौर्य ने उन्हें ये भी बता दिया कि इन महिलाओं को श्राप से अभिवादित किया गया है, इस वजह से वो इस बारे में कह नहीं सकती, वरना ये लोग ऐसा सोचने से ही मर सकती है। उसके बाद उसने उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने ये श्राप इन औरतों पर लगाया था। उस आदमी का नाम जालंधर था और वो वही था जो प्रधानाचार्य का सेवक बनकर काम कर रहा है। आज तक लोग उसे आम इंसान मान रहे थे, मगर वो कली शक्तियों का पुजारी था। अब लोगों का पारा चढ़ चुका था। गांव के लोगों ने उस पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की खबर भी प्रधानाचार्य तक पहुंच गई थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी लोगों की भीड़ पहली पहाड़ी पर पहुंच गई। उन्होंने प्रधानाचार्य के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी की। लेकिन शौर्य का टारगेट आज प्रधानाचार्य नहीं था। शौर्य सीधा उसके ऑफिस में दाखिल हुआ क्योंकि आज प्रधानाचार्य ने दरवाजा अभी तक नहीं लगाया था। अंदर आते ही शौर्य ने जालंधर नाथ को ढूंढा और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आया। जालंधर ने जब अपने सामने उन विधवाओं को देखा तो वो समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है, पर वो हैरान था कि उसके बारे में बताने के बाद भी उसका श्राप एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसके इस सवाल का जवाब देने के लिए वहां कोई नहीं था। वहां थे तो वो लोग जो उसे जान से मारना चाहते थे। शौर्य ने जालंधर के सिर पर हाथ रखा और उसे कई सारे प्रधानाचार्य के राज तुरंत पता चले। शौर्य अभी भी इतनी आसानी से प्रधानाचार्य को मारना नहीं चाहता था। शौर्य ने प्रधानाचार्य को देखा और फिर सारी हकीकत उसे सुनाई और उससे ही न्याय की अपेक्षा की। अब प्रधानाचार्य की हालत ऐसे हुई थी कि काटो तो खून नहीं। उसे इसके वफादार को सजा देने के लिए मांग की गई थी। प्रधानाचार्य ने एक बार वहां एकत्रित भीड़ को देखा। उसके अंदर गुरुकुल के कुछ कर्मचारी, छात्र और गांव में रहने वाले सभी लोग, पीड़ित महिलाएं और उनके परिवार। इन सभी के सामने अगर उसने इसे सजा नहीं दी तो सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर आ सकता था। आखिर में प्रधानाचार्य ने खुद को बचाने के लिए एक कठोर फैसला ले ही लिया। उसने एक गहरी सांस ली और लोगों को देखते हुए कहा, मेरे सेवक ने मेरे अधीनस्थ रहकर मेरे नाम का और मैंने बनाए नए नियम का गलत उपयोग किया और इन लाचार विधवाओं को उनके मर्जी के खिलाफ उनके हाथों घृणित काम करवाया, इसीलिए आज मैं इसे मृत्युदंड देता हूँ। प्रधानाचार्य की बात खत्म होते ही शौर्य सहित सभी ने तालियां बजाई और उसके लिए जयकारा लगाया। लेकिन जालंधर बहुत क्रोधित हुआ और वो गुस्से से बोल पड़ा, हरामी बुड्ढे, तूने ये अच्छा नहीं किया। इन सब के पीछे तेरा ही हाथ था और तू मुझे ऐसे फंसा रहा है। मैं तेरा असली चेहरा अच्छे से जानता हूँ। अगर मैंने इन्हें वो बता दिया जालंधर की बात पूरी होने से पहले ही लपककर प्रधानाचार्य ने आगे बढ़कर उसके सिर को एक ही झटके से तोड़ दिया। जालंधर अपनी बात पूरी करने से पहले ही मारा गया। प्रधानाचार्य ने अच्छाई का दिखावा करते हुए अपना सिर झुकाकर सभी लोगों से माफी मांगी और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। उनके जाते ही प्रधानाचार्य को शौर्य की आवाज आई, आचार्य, मैं आशा करता हूं कि कल के भोज के लिए आप अच्छे से तैयार होंगे। मैं आपके पास सुबह जल्दी आ जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। इतना कहकर शौर्य वहां से निकल गया। मगर प्रधानाचार्य अब बहुत ज्यादा बौखला गया था। उसने वाव मेज उलट दी मगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ।
जालंधर के मौत के साथ ही सारी विधवा महिलाएं मुक्त हो गई और फिर उन्होंने रोते हुए उनके साथ क्या हुआ ये सभी को विस्तार से बताना शुरू किया। उनकी बातें सुनकर गांव के लोगों का खून जल रहा था। इस घटना के पीछे सिर्फ जालंधर नहीं था बल्कि राज परिवार के कुछ लोग भी जुड़े हुए थे। शौर्य इस बात से वाकिफ था।